शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसी खातून को देखा है जिसके जले हुए चेहरे की वजह से कोई उसको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। उनकी गुजर औकात कैसे होती है और उनका चेहरा किस तरह झुलसा, ये एक दर्दनाक दास्तान है। ये खातून जो बच्चों को पढ़ा रही है मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी हैं और ये छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं के हैं। झुलसे हुए चेहरे के साथ ये नेक खातून अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ रहती हैं। तालीम याफ्ता हैं, एमए पास है, लेकिन तकदीर ने इनके साथ जो मजाक किया है वो नाकाबिले बयान है। झुलसे हुए चेहरे वाली खातून जिनका नाम सहर है, एमए इकोनॉमिक्स की तालिबा थी और एक माकूल घराने के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। शब्बीर ने देखा कि सहर यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो काफी थकी हुई थी। बेटी खाना ला दूं? नहीं अम्मी, मैं खुद ही ले लूँगी। वहाँ किचन में रखा हुआ है। जी ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं जो है ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ और शाम का खाना आकर खुद ही बना लूँगी, ठीक है ना? पैसे तो वक्त पर देते नहीं है वो लोग। अरे अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, दे देंगे। अच्छा मैं एक काम करते हैं। अच्छा अम्मी, मैं किचन से खाना ले लेती हूँ। शब्बीर ने देखा कि सहर ने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर हुलिया दुरुस्त किया और ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकल खड़ी हुई। सवारी से उतरकर जब उसने दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाजा बच्चों के बाप सगीर ने खोला। आइए आइए, बैठिए, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। सहर ड्राइंग रूम में बैठकर बच्चों का इंतजार करने लगी। बच्चों के आने से पहले बच्चों का बाप पानी का एक गिलास लेकर आ गया। ये पानी। जी थैंक यू। बच्चे आ रहे हैं। आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया? जी बीएस 3rd सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, वैसे मास्टर्स करने के बाद क्या इरादा है आपका? आप तो इकोनॉमिक्स में कर रही हैं ना मास्टर? जी वो असल में मैं आपसे बात कर आ गए बच्चे, ये आ गए। आओ बेटा, हाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, बैठो। सगीर बच्चों को ट्यूशन टीचर के पास छोड़कर चला गया और सहर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गई। लाएं अपनी बुक्स में चलें। दोनों की है इसमें? अच्छा, ये फिल द ब्लैंक्स आप जो है इसको ज़रा देखें और पढ़ें, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, ठीक है ना? ये काम कर लिया था आपने? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको देती हूँ दूसरा काम। ये हाँ, ये जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है? ये आप याद करें, मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ और सुनती हूँ, ठीक है ना? कुछ भी समझ नहीं आया मुझसे पूछ लिएगा, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? सहर जिन साहब के घर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, उनके 6 बच्चे थे और वो खुद एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सहर ने ट्यूशन बच्चों की वालदा को फोन किया और उस दिन छुट्टी की दरखास्त की। हेलो मिसेस सगीर। जी बोलिए। सहर बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस फरमाइए। मिसेस सगीर, मैं आज नहीं आ सकूंगी, वो दरअसल। कौन है? अच्छा क्यों? सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है। वो दरअसल आज मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है तो सारे रिश्तेदार घर आ रहे हैं तो मैं वहीं पर मसरूफ होंगी बस। बहुत बहुत मुबारक हो, मिठाई ड्यू हो गई आप पर। अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सहर ने फोन बंद किया तो मुबैना तौर पर मिसेस सगीर के शौहर का इश्तियाक बढ़ गया। क्या कह रही थी? उसका मास्टर कंप्लीट हो गया है, उसके घर रिश्तेदार आ रहे हैं तो आज वो नहीं आएगी। चलो भाई, अच्छी बात है, मुबारक हो। वैसे बड़ी अच्छी लड़की है। आपको कैसे मालूम? भाई इंसान के तौर तरीकों से, बैठने उठने से, बात करने से पता चल जाता है। चलो अच्छा है, मेरा ख्याल है उसका कोई रिश्ता विश्ता आया होगा इसलिए उसने आज छुट्टी की होगी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने एक क्लाइंट को टाइम दिया हुआ, मैं उससे ज़रा मिलकर आता हूँ, ठीक है ना? चलें ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। चल।
सगीर घर से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और बैठते ही सहर को फोन कर दिया। हेलो, कौन? जी मैं विशा का फादर बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप? जी सर बोले। अरे कोई ख़ास बात नहीं, अभी मेरी बेगम ने बताया कि आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया, तो सोचा कि मुबारकबाद दे दूँ आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर। अब मेरा मतलब है कि जॉब के सिलसिले में, देखिए मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ की तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, और अगर आप कहेंगे कहीं और तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप अपनी CV मुझे मेल कर दें, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूँ। जी ज़रूर, मैं आपको कर दूँगी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। एक पर्सनल बात करनी थी आपसे। जी कैसी? बस आपसे गुजारिश थी कि हमारी इस बात के बारे में मेरी वाइफ को मत बताइएगा। मैं जानता हूँ वो एक अच्छी खातून है, लेकिन पता नहीं वो इस बारे में क्या सोचें। जी ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। सहर ने हाँ ना में जवाब देने के बजाय फोन बंद कर दिया था और फिर काफी देर तक उसके माथे पर चिकने पड़ी रही। सहर मास्टर्स कर चुकी थी और अब तो नौकरी की तलाश में भी थी। सगीर के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने से मना किया तो सगीर बच्चों को सहर के घर भेजने लगा और ट्यूशन फीस भी बढ़ा दी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सगीर सहर के घर के बाहर अपनी कार में था और हौर मचा रहा था। कुछ देर में दरवाजा खुला और बच्चे घर से निकलकर अभी कार में बैठ ही रहे थे कि सहर उनके पीछे दौड़ती हुई दरवाजे पर आ गई। अरे बच्चों, तुम लोग अपनी बुक्स भूल गए। लाइए मुझे दीजिए। वो आपने अपनी CV नहीं भेजी अभी तक मुझे? ओहो, वो तो मैं भूल गई, आज भेज दूंगी आपको। जल्दी भेज दीजिएगा ताकि मैं 2-4 दिन में आपकी जॉब का इंतजाम कर दूँ। जी शुक्रिया। ये लो बेटा, पकड़ो। सगीर ने सहर को इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी दिलवा दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सहर दफ्तर में काम कर रही थी कि सगीर उसके कमरे में आ गया। मिस सहर, आप मेरे रूम में आइए। जी सर। कम इन। कुछ देर बाद सहर सगीर के कमरे में पहुंची तो मुबैना तौर पर मेज पर एक केक और कुछ फूल रखे हुए थे। जी सर। ये लीजिए, केक काटिए। आपकी बर्थडे है सर आज? मेरा नहीं, आज आपका बर्थडे है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जी सर। ये लीजिए, केक काटिए। आपकी बर्थडे है सर आज? मेरा नहीं, आज आपका बर्थडे है। लेकिन आपको कैसे पता? भाई जो आपने CV दी थी उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी। तो ओह, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन अगर मगर नहीं, नाइफ पकड़िए और केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। सहर ने केक तो काट दिया, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। वो जल्दी से कमरे से निकलने लगी तो सगीर ने उसे रोक लिया। जी आप, अरे आप घबरा क्यों रही हैं? मैं आपका खैरख्वाह हूँ। जी थैंक यू। आप बात है, आप शादी कब कर रही हैं? क्या मतलब है आपका? भाई जो टाइम आप मुझे देंगी मैं उसे कबूल कर लूँगा। आप पहले से शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ, दूसरी शादी करना मना तो नहीं? मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे और आपकी बीवी के साथ भी जुल्म हो गए।
भाई तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं देख लूंगा ना। सॉरी सर, खुदा हाफिज। सहर तेजी से कमरे से निकली और अपने कमरे में आई, बैग उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गई। ये कोई 12 बरस पहले का वाकया है। सगीर ने सहर से दूसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी की रजामंदी से होने वाली सगीर की दूसरी शादी कुछ ही दिनों के बाद तनाजात और लड़ाई झगड़े का शिकार हो गई और इसकी वजह यह थी कि सहर की यहाँ तवत्तुर से बेटियां पैदा हो रही थी। शब्बीर ने देखा कि सहर अपनी नौज़ायदा बेटी को गोद में लिए हुए उसे बहला रही थी कि ऐसे में उसका शौहर घर में दाखिल हुआ तो सहर शौहर की तरफ कोई तवज्जो न दे सकी, जिस पर शौहर नामदार का पारा चढ़ गया। है कोई इस घर में मुझे पूछने वाला, कोई खबर लेने वाला? आहिस्ता बोलें, अभी सुलाए से उठ जाएगी। खाना दूं आपको? नहीं, रहने दो, मैं खुद खा लूंगा। तुम लगी रहो अपनी बच्चियों में। तो फेंक दूं इन्हें क्या? कैसे बाप हैं आप? बस तुम बेटियां पैदा करती चली जाओ। तो क्या मेरे इख्तियार में है ये? मुझसे ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, बल्कि तुम क्या होगी, मैं ही खुद चला जाता हूँ। सगीर ने अपनी दूसरी बीवी को अलग रखा हुआ था। लगातार बेटियां पैदा होने के बाद अब वो उनसे जान छुड़ाना चाहता था, मगर इकरार नहीं करता था। फिर एक दिन उसके मिजाज में अजीब व गरीब तब्दीली आ गई और वो सहर से दोबारा मोहब्बत जताने लगा। यार बात सुनो। जी बोले। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। जी ठीक है, काम करो, इस पे साइन करो। ये क्या है? ये 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए, तुम और बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन घर के हालात तो ऐसे नहीं है कि आप इसकी किस्त दे सकें। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस साइन करो। अच्छा। एक करोड़ रुपए के इंश्योरेंस कराने के बाद सगीर ने अपनी बीवी का दिल जीत लिया था और फिर उसने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। एक रोज शहर के शौहर ने उसे नशा आवर दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगा दी ताकि मर्दी की सूरत में उसे 1 करोड़ रुपए की रकम मिल जाए। शहर शदीद जख्मी हो गई थी मगर बच गई। अलबत्ता उसका चेहरा हमेशा के लिए झुलस गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शहर के शौहर को जेल भिजवा दिया था, जहां वो सजा काट रहा है। अलबत्ता शौहर की बर्बरियत का शिकार शहर अब अपने बच्चों के साथ कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। शब्बीर ने कोयटा के इलाके समंगली में एक ऐसी घरेलू खात्मा को देखा है जो मेहनत से काम करती थी और उसके मालिक उस पर अंधा एतबार करते थे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक घरेलू मुलाजमा कमरे की झाड़ू लगा रही थी और उसकी मालिकन अलमारी का पट खोलकर चीजें तरतीब से रख रही थी। कुछ नकदी और जेवरात भी थे, जिसे देखते वक्त मालिकन ने मुलाजमा की जानिब देखा जो अपने काम में मसरूफ थी और फिर मालिकन ने एहतियात से नकदी और जेवरात अलमारी के एक कोने में रख दिए। अरे क्या नाम है तेरा? सुन जरा, ये कल मैंने यहाँ एक कैंची रखी थी, मिल नहीं रही। मैंने नहीं देखी बाजी। अच्छा खैर छोड़ो, इधर उधर रख दी होगी, जैसे ही मिल जाए ना तो संभाल के टेबल पे रख देना, ठीक है? जी मैं रख दूंगी। और हाँ, मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं तेरे लिए, जाती हुई ले जाना, ठीक है? और पड़ोस के यहाँ जा रही हूँ मैं जरा, तो जब तक मैं नहीं आती तूने कहीं जाना नहीं, दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? जी बाजी। मालिकन चली गई तो मुलाजमा दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। झाड़ू के बाद अभी वो कमरे में पोछा लगा रही थी कि उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मुलाजिमा ने पलट कर देखा तो अलमारी पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लेडी पुलिस ने उसे धर लिया। आपने क्यों पकड़ा है मुझे? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं।
कहाँ है वो जेवर की पोटली? कौन सी जेवर? मुझे नहीं पता। और अगर बरामद हुई तो देखिए मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता किसी भी जेवर के बारे में। मैं चोर नहीं हूँ। तलाशी लेनी पड़ेगी। देखिए कुछ भी नहीं है, यकीन मारे कुछ भी नहीं है। आपको ये क्या है? मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ले चलो इसे। बात तो सुने मेरी, प्लीज बात सुने। शब्बीर ने देखा कि इन ख्यालात के आते ही मुलाजिमा पसीने पसीने हो गई। उसने जल्दी से पोटली अलमारी में रखी, अलमारी का पट बंद किया और फर्श का पोछा लगाने में मसरूफ हो गई। अभी वो काम कर ही रही थी कि मालिकन ने दरवाजे की बेल बजा दी। सबा, कैंची मिली क्या? वो मैंने ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली बीबी जी। अच्छा खैर, मिल जाएगी, इधर उधर रखती होगी। काम हो गया तेरा सारा? जी बाजी। अच्छा खाना खा लिया तूने? बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा जब बाहर जाएगी ना तो कुंडी लगा देना। जी। मुझे जरा काम है, ठीक है? जी जी। मुलाजिमा ने जब ये देखा कि मालिकन जेवर वाली अलमारी की तरफ जा रही थी तो मुलाजिमा का गला खुश्क हो गया, मगर वो खामोश रही। मालिकन ने अलमारी खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि पोटली की जगह बदली हुई थी। सबा, तुमने अलमारी साफ की थी क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सबा, कैंची मिली क्या? वो मैंने ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली बीबी जी। अच्छा खैर, मिल जाएगी, इधर उधर रखती होगी। काम हो गया तेरा सारा? जी बाजी। अच्छा खाना खा लिया तूने? बस अभी थोड़ी देर में। अच्छा जब बाहर जाएगी ना तो कुंडी लगा देना। जी। मुझे जरा काम है, ठीक है? जी जी। मुलाजिमा ने जब ये देखा कि मालिकन जेवर वाली अलमारी की तरफ जा रही थी तो मुलाजिमा का गला खुश्क हो गया, मगर वो खामोश रही। मालिकन ने अलमारी खोली तो ये देखकर हैरान रह गई कि पोटली की जगह बदली हुई थी। सबा, तुमने अलमारी साफ की थी क्या? नहीं, मैंने तो अलमारी की सफाई नहीं की। क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही बस। मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं बीबी जी? नहीं, तू खा ले, मुझे जरा काम है। मुलाजिमा किचन की तरफ चली गई और मालिकन काफी देर तक हैरान और परेशान रही। फिर उसने जेवर की पोटली की जगह बदल दी। मुलजिम को काम करते हुए 7 माह हो चुके थे और मालिकान इसी पर भरोसा करते थे, लेकिन जेवरात की पोटली की जगह तब्दील होने पर मालिका मुलाजमा के बारे में मशकूक हो गई थी, लेकिन उसके शौहर ने उसे समझाकर मुतमईन कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि मालिकन का शौहर दूसरे शहर से घर आया हुआ था। बात सुनो, ठीक। तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो? खैरियत तो है? बस दिल में एक शक सा आ रहा है। कैसा शक? वो अपनी मुलाजमा है ना, है तो बहुत नेक, ईमानदार, पर पता नहीं क्यों। क्यों? क्या कुछ हुआ था? वो मैं एक दिन अलमारी अपनी देख रही थी तो मेरी जेवर की पोटली की जगह मुझे तब्दील मिली। मुलाजमा से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहती है कि मैंने तो अलमारी को हाथ ही नहीं लगाया। हाँ तो नहीं लगाया होगा हाथ, तुमने इधर उधर रख दिया होगा। और वैसे बहुत गरीब लोग हैं यार, ऐसी हरकत का तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, बस अल्लाह मुझे माफ करे, खामखा किसी पे शक नहीं करना चाहिए। और क्या, अगर तुम्हें शक है तो निकाल दो उसको। नहीं, वो बहुत ईमानदार और मेहनती है।
और ऐसी मुलाजमा फिर नहीं मिलेगी। चलो तुम समझदार हो। अब मैं कल जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद वापसी होगी। तुम्हें कुछ मंगाना है तो बता देना। नहीं नहीं, सब चीजें हैं मेरे पास, बस आप जरा जल्दी आ जाइएगा। वो बच्चे हैं ना, बाबा बाबा करते रहते हैं, खासतौर पे वो साद, तो आपके बिना बहुत उदास हो जाता है। हाँ है साहब, कहाँ है? क्या सो गया? नहीं, वो उसे खाला ले गई है। अच्छा चलो मैं खाला गया से उसको लेके आता हूँ। जी तुम खाना तैयार करो यार। जी बिल्कुल, अभी बाहर का खाना खा खा के बहुत थक गया। अभी बनाती हूँ। मालिकन का शक दूर हो चुका था और वो मुकम्मल एतमाद के साथ कभी कभार पूरा घर मुलाजमा पर छोड़कर पास पड़ोस में चली जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुलाजमा घर में दाखिल हुई तो मालिकन बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी मैं जरा 2 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ। जी जी, छोटू को मैंने दूध पिला के सुला दिया है। अगर वो उड़ गया तो वैसे ख्याल रखना। हाँ, उसका ख्याल रखना। जी ठीक है। और हाँ, जरा घर के जाले साफ कर लेना। ठीक है, मैं सफाई कर दूंगी। अच्छा, दरवाजा बंद कर लो। जी जी, ला मैं खोल देता हूँ। दरवाजा बंद करने के बाद मुलाजमा ने कमरे में झांका तो 4 साला साद गहरी नींद सो रहा था। मुलाजमा ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर झाड़ू पोछा करने लगी, मगर आज काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में वो दबे पांव अलमारी की तरफ गई और बेताबी से जेवरात की पोटली तलाश करने लगी। अलमारी में पोटली न पाकर वो मजीद परेशान हो गई। जेवर की पोटली दिखाई दी तो उसने फौरन अपने कपड़ों में उसे छुपा लिया। उसने पलट कर देखा तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि 4 साला साद न सिर्फ जाग रहा था बल्कि मुलाजमा को देख भी रहा था। तू जाग रहा है? फिर मुलाजमा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। देख लो, कयामत आ जाएगी। वो मैं ये रख कर आती हूँ। फिर शब्बीर ने देखा कि मुलाजमा जल्दी से मुबैना तौर पर वॉशिंग मशीन की तरफ लपकी और उसका ढक्कन उठाकर उसका पानी चेक करने लगी। वॉशिंग मशीन में लबालब पानी भरा हुआ था। फिर शब्बीर ने देखा कि मुबैना तौर पर मुलाजमा इंतहाई वहशतनाक तासुर के साथ बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। उस रोज मुबैना तौर पर मुलजिमा जेवरात चोरी करने के बाद पकड़े जाने के खौफ से 4 साला बच्चे को गला दबाकर मार चुकी थी। उसकी मौत की तस्दीक के लिए उसे वॉशिंग मशीन में डिबो दिया था और फरार हो गई थी। पुलिस ने मुलजिमा को बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुलजिमा ने मुबैना तौर पर जुर्म से इनकार कर दिया। शब्बीर ने कोयटा में पेश आने वाले इस दिलखराश वाक़े पर इंतहाई तशवीश और दुख का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले की मेरिट पर तहकीकात करे और हक़ाइक़ की रोशनी में मुकदमा कायम करे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।